तो इवनिंग टाइम हो चुका है और अभी हम लोग जा रहे हैं जी रास्ताधार, थोड़ा सा वॉक कर लेते हैं, आव्या को भी लेके जाते हैं। आज तो खुद चल रही है। हाँ, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्षय दिलीप ब्लॉग्स। आई होप आप सब सही होगे, स्वस्थ होगे। आपका स्वागत है फिर से एक नए दिन में। तो हमारी सुबह तो हो चुकी है, सुबह एकदम फ्रेश मॉर्निंग है। तो सभी घर वाले उठ चुके हैं, अपने अपने काम में व्यस्त है और पापा जो है आव्या को लेके गए इधर जीवा के पास, तो वो उधर खेल रहे हैं। और अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं और इस ब्लॉग को मैं शुरू करता हूँ। सुबह तो मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, हमें लगा कि आज भी बारिश होएगी, क्योंकि नेट पे दिखा रहा है कि आज बारिश है 65%। देखते होती है कि नहीं, बट ये है कि फ़िलहाल के लिए मौसम खुल भी रहा है, हल्की सी धूप आ चुकी है। और यहाँ पे देखिए आप अपडेट पेड़ों का, तो थर्ड स्टेज में भी काफ़ी ज़्यादा फूल और पत्तियाँ आनी शुरू हो चुकी है। और हाँ जी, राधे राधे, राधे राधे। क्या हाल है? बहुत बढ़िया। क्या चल रहा है? कुछ नहीं, बस अब ब्रेकफास्ट करते हैं। आज काफी अच्छा लग रहा है। आज नेहा ने एक्सरसाइज किया ना, मैं बताऊं, तभी लगी है कि बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, 1.5-2 साल बाद ही है। हाँ, तो वो तो है ही है। हम साथ में करेंगे। हाँ ठीक है, तो योगा करते हैं ना बढ़िया सा, तो रूटीन बनाएंगे। ठीक है, कल से बनाते हैं। हाँ, ब्रेकफास्ट हो गया? हाँ मैंने कर दिया है, मैं पापा का वेट कर रहा हूँ, आव्या वहाँ है। तो मैंने एक चीज़ नोटिस की, अगर आप सुबह टाइम से उठ जाओ ना, तो आप बहुत जल्दी काम से फ्री भी हो जाते हो और काम में भी अपना टाइम दे सकते हो। तो अभी सिर्फ 9 बजे है और हम लोग फ्री हैं, तो हमने सोचा कि नीचे वाले बगीचे में जाते हैं। अक्षय तो जाते रहते हैं, मैं नहीं गई हूँ। तो जैसे पापा है यहाँ पे, तो फिर आव्या को पापा देख लेते हैं। तो पापा भी आव्या को बगीचे लेके जाएंगे और हम लोग जाएंगे नीचे वाले बगीचे। तो देखते मुझे हैं। अभी 2-3 दिन हो गए हैं, मैं नहीं गया हूँ। हाँ। तो लास्ट अपडेट जो मैंने देखा था, तो उसमें ये था कि मैक्सिमम जो प्लांट्स है उसमें लीव्स भी आ गई है, जितने फ्लावर आने थे वो भी आ गए, कुछ में सेटिंग भी हो गई है। तो अभी बस ये देखना है कि जो फ्लावर्स आए वो उनमें सेटिंग हो रही है कि नहीं। जो कुछ थे उनमें तो हो गई थी, जो उसके बाद वाले थे देखते किस स्टेज तक पहुंचे। और अभी धूप भी ज्यादा नहीं है, दिन में तो बहुत ज्यादा धूप लग जाती है। और अभी सुबह के 10 भी नहीं बजे, वही मैं बोल रही। तो हमने अभी 9:17 है, तो हमने सोचा कि 10 बजे तक वापस भी आ जाएंगे। थोड़ा सा पैदल चलना पड़ता है, तो गाड़ी में भी जाने का ऑप्शन है, पर वो मज़ा नहीं है जो पैदल जाने का। यहाँ से आप पैदल नेचर को एंजॉय करते करते बगीचे भी पहुँच जाते हैं। तो देखो जी, आते खेत पहुंचते पहुंचते इतने बढ़िया गेट बनाया हमारे लिए। हाँ, ये हमारा एंट्री गेट है। तो यहाँ से एंट्री लेने के बाद पहले रास्ता ऊपर से होता था, तो हर साल बरसात में क्या है ना, लैंडस्लाइड होते 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 वो खराब हो जाता था। अब विष्णु भाई ने बहुत ही अच्छा रास्ता बनाया है, सीधा सीधा। और अच्छी चीज़ है कि यहाँ से फिर ना ऊपर चढ़ना पड़ता था, एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगते थे। अब ऐसा कुछ नहीं है, आपको यहाँ से नीचे उतरना है और सीधा सीधा जाना है। और यहाँ जो झाड़ियाँ है ना, ये अच्छा, हाँ, ये सारी विष्णु भाई ने काटी है, नहीं तो इतनी ज्यादा झाड़ियाँ होती थी, राइट। जैसे एंट्री गेट वहाँ बना है, तो यहाँ पे भी कई गेट बने हुए थे। सही, हाँ, यहाँ बहुत झाड़ियाँ थी। और जो रास्ता बोल रहे अक्षय, वो ऊपर का, यहाँ से तारी थी। ये विष्णु भैया ने ठीक किया। और वैसे भी भैया ज्यादा आते हैं ना, तो उन्होंने अपनी उसके लिए ठीक किया। हाँ, और ये ऐसी चीज है कि हम डायरेक्ट यहाँ से इस वाली बेल्ट को देखते देखते हाँ, जा सकते हैं। आते हुए आप ऊपर से आ सकते हो, राइट। आपका राउंड पूरा हो जाता है। सही बात है, ये सही दिमाग लगाया। हाँ। तो जी हम लोग बगीचे में पहुंच चुके हैं, पर इस बार ही सेब हमारे काफ़ी ज़्यादा कम है। पिछली बार जितना हुए थे उससे भी आई थिंक 50% होंगे। तो हम लोग बस वही देखने आए थे कि सेटिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। तो कुछ एक उसमें सेटिंग होनी शुरू हो गई है। तो आप देख सकते हैं सेटिंग का ये पता चलता है। जैसे ये यहाँ पे जो बीज से फूलना शुरू हो गया। पर इसमें भी ऐसे अगर 6 है तो उसमें से अभी 2 ही सेट हुए, 3 का भी डाउट है। जड़ भी सकता है, वो हाँ, सूख ये हो सकता है। सकता है वीक रहे, ना फूले। बाकी चलो देखते हैं। तो एक बारी पूरे बगीचे का राउंड लगाते हैं। वैसे अक्षय आते थे नीचे, तब अक्षय तो बोलते थे बढ़िया लगे, बट बिल्कुल भी नहीं है। कुछ पेड़ तो हमारे खाली है। नहीं, बढ़िया इन द सेंस कि मतलब जैसे पापा को उम्मीद थी कि इस बारी कुछ भी नहीं है, नहीं, ऐसा तो नहीं है। हाँ, कि मैं उस हिसाब से बढ़िया लगे। बट अगर आप पिछली साल से कंपेयर करोगे तो पिछली साल से तो ऑब्वियसली कम है, क्योंकि हर साल वो चीज नहीं अटेन हो और पाती है। इसलिए हमें पता है क्योंकि हम लोगों ने खुद यहाँ सेब तोड़वाए थे। अगर हम लोग ने नहीं किया होता तो हम लोग के भी यही होना था कि हाँ जी, प्लांट्स बिल्कुल खाली है। जैसे फॉर एग्जांपल दिस वन, सही बात इसमें है, एक भी फूल नहीं है। नहीं है, वहाँ 2 जगह 3 जगह। हाँ, तो ऐसा तो होगा, मतलब जैसे होना चाहिए सच था। में पिछले साल इसमें इतना सेब था,
अब इसमें भी सेटिंग होनी शुरू हो गई। जैसे यहाँ पे देखो 4 दाने, 4 में से सिर्फ अभी तक 1 2 इसी में हरकत है, 3 बहुत कमजोर है। पर चलो, कुछ ना होने से कुछ होना ही ठीक है, कम होंगे एक पर चलो। ये है जिसमें पूरी सेटिंग होगी, एक ये इसमें मैक्सिमम सेट हो गया। देखो आप ध्यान से, और देखो पापा को फोटो ले जानी पड़ेगी, पापा ने बोला है कि फोटो लेके आना मेरे लिए। तो पूरा खेत घूमने के बाद हमने सोचा कि थोड़ी देर बैठ जाते, मतलब नीचे वाला, क्योंकि जो हम लोग ने सीधे में जो था वो हमने राउंड पूरा कर दिया। अब यहीं से ऊपर से जाएंगे और घर निकलेंगे। तो ठीक है, अच्छे हैं, ज़्यादा अच्छे भी नहीं है, बट चलो, मतलब पापा को उम्मीद संतुष्टि रखनी पड़ती है। हाँ, बट ये है कि मेरे को शुरू से एक विश्वास रहता है और होता भी है कि चलो एटलीस्ट अगर बहुत कम नंबर ऑफ बॉक्सेस भी हुए तो एटलीस्ट वो हम खुद से करें, उनके लिए सब कुछ जो भी है, और मार्केट तक लेके जाए। फिर आपको पता चलता है कि जब आपके बहुत ज़्यादा कम होते हैं देन कैसे आपको सरवाइव करना है, जब बहुत ज़्यादा होते हैं तब भी आपको कैसे मैनेज करना है। तो ये चीज़ें हर साल जो है ना कुछ सीखने को मिलता है। काफ़ी कुछ ऐसे भी बोलते हैं कि भाई अब आपकी लाइफ कितनी बदल गई, पहले आप जॉब करते थे, दोनों बाहर रहते थे, अब आप गांव में खेती कर रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि खेती इज़ नॉट अ बैड ऑप्शन, और इसको ऐसे नहीं देखना चाहिए कि गांव बैठ के खेती कर रहे हैं। हमें अच्छा लगता है और सीखना पड़ेगा, आज नहीं तो कल हमें ही सब कुछ करना है, और जब आदत नहीं होगी तो इतना सब हो नहीं सकता है। और हम नहीं चाहेंगे कि अगर हमारे बुज़ुर्गों ने इतनी मेहनत की है, कुछ एम्पायर खड़ा किया है, तो उसको हम बर्बाद होने दें। कोशिश यही करेंगे कि बहुत अच्छे से इसको मेंटेन कर सके। जब हमारे पेरेंट्स जॉब करते करते भी आप देखो कितना अच्छे से उन्होंने मेंटेन किया है। तो मैं और अक्षय तो फ्री है, तो अब ये है कि पापा करते हैं ना, तो उनसे सीखने को मिलता है। 4-5 साल बाय चॉइस है। हाँ। ऐसा नहीं है कि हमारे कोई मजबूरी है या, और काफ़ी सारे ये भी कहते हैं कि अक्षय आप कोई जॉब नहीं करते, आपकी इनकम क्या है। तो मुझे लगता है कि इनकम बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, बट ये है कि ठीक है अपने चल पड़ता है हमारा है, गुजारा बढ़िया तो करके। ठीक है। अगर हाँ आई नो आप लोग कंसर्न का कहते हैं कि आने वाले टाइम में बहुत महंगाई होगी, आविया बड़ी हो जाएगी, हाउ यू विल मैनेज। तो उसके भी बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास, और धीरे धीरे हम बिल्ड भी कर रहे हैं छोटी चीज़ें, सो दैट अपनी सोर्स ऑफ इनकम और बढ़ती रहे, और होपफुली विद इन 5 years कहीं ना कहीं अच्छी जगह पे हम लोग जो है अपनी सोर्स ऑफ इनकम को लेके जाएंगे, ये उम्मीद है। टाइम तो लगता है हर चीज के लिए, कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं। बाकी मैं भी सीख रही हूँ, क्योंकि आने वाले टाइम में ये है कि अक्षय के साथ मुझे भी हेल्प करनी पड़ेगी, अकेले मुश्किल हो जाता है। तो बस वही, तभी हम लोग, पापा भी तभी बोलते हैं कि चलो तुम खेत जाओ, देखो क्या है। जब हम गांव में होते हैं तो हम लोग कोशिश अब ये कर रहे हैं कि ज़्यादा टाइम गांव में रहे। तो बाकी देखते हैं, ये तब तक का ही टाइम है जब तक अभी आविया स्कूल नहीं जाती है। Right. तो हम लोग चाहते हैं कि ठीक है मम्मी पापा के साथ भी टाइम स्पेंड करें, हम लोग कुछ नया भी सीखें, और अभी सीज़न आ जाएगा तो सीज़न टाइम में भी हम लोगों को यहाँ पे फुल जो है अपना सपोर्ट देना पड़ता है, तभी जाके वो मैनेज हो पाती है। क्योंकि सीज़न निपटाना इज़ नॉट अ इजी टास्क। जो लोग के एप्पल होते हैं उनको पता है सीज़न में हमारे तो ज़्यादा दिक्कत है ना, हाँ, रोड बरसात भी शुरू होती है ठीक बरसात के टाइम में, अगस्त में हमारा सीजन शुरू हो जाता है। सही बात है। तो हम जानते कैसे पर कल मैनेज पिछली करना बार होता हम है। लोगों ने बहुत एंजॉय किया। आव्या छोटी थी तो आव्या को मैं मम्मी के पास छोड़ देती थी, तो मजा आता था। थकते भी थे, बट मतलब खुशी होती थी कि नहीं अपना सेव है, हो जाना चाहिए। पापा भी टेंशन फ्री थे, और अच्छी चीज़ ये है कि पापा ने एक चीज़ देख ली है कि चलो हमारे बच्चे कर रहे हैं, तो इसलिए उनको अब सीजन लगाने में कोई टेंशन नहीं होती। सेब चाहे जितनी मर्जी पेटियाँ हों, तो वो चीज़ मेरे को अच्छी लगी अक्षय की, कि अब ये इंटरेस्ट ले रहे हैं खेत में, और जो कि ज़रूरी है। नहीं, अब ऐसा होता है, समय समय की बात होती है। पहले मैं बाहर था हाँ, तो इतना टाइम नहीं लगता था, बट अब मेरे पास टाइम है हैक्स सीखने की, चीज़ें सीखने की, तो मैं कोशिश करता रहता हूँ। वैसे मुझे आती है चीज़ें, बट एक होता है ना, आपको जब प्रैक्टिकल करते हो आप तब ज़्यादा अच्छा रहता है। थियोरेटिकल नॉलेज तो आप भूल भी सकते हो, प्रैक्टिकल आप कभी नहीं भूलते हो। तो मैं हर चीज़ प्रैक्टिकली करता हूँ, और काफ़ी सारे प्लांट्स में मैंने प्रूनिंग किया, तो इस बार उसमें अच्छा रिजल्ट है। तो वो उस चीज़ की खुशी है कि बैक टू बैक सेकेंड ईयर है जो उसमें क्रॉप आ रही है। चलो तो थोड़ी देर हम लोग नेचर का कुछ ज़्यादा ही बोल गए हमें मेरे को यही लग ठंड रहा में छाया में बैठते बैठते। तो थोड़ा सा एंजॉय करते हैं, थोड़ा अपना मी टाइम लेते हैं। मी टाइम हमें वैसे भी नहीं मिल पाता है। तो हम लोगों को यहाँ काफ़ी टाइम हो गया है, पता भी नहीं चला खेत में घूमते घूमते। तो हम लोग वापस जा रहे हैं, क्योंकि पापा का कॉल आ गया है। आव्या इरिटेट हो रही होगी, क्योंकि बहुत जल्दी उठ गई थी सुबह, और पापा ने उसको काफ़ी घुमा भी दिया है सुबह से। तो फिर अब
उसके सोने का टाइम है और दिक्कत ये है कि वो सोती भी नहीं है ऐसे। तो यहाँ से चलने में भी हमें कम से कम 15-20 मिनट लगेंगे अभी, क्योंकि खड़ी चढ़ाई लगती है। तो नीचे आना तो आसान है पर ऊपर जाना मुश्किल होता है, इसीलिए मैं इस वाले खेत में थोड़ा कम शमी आती हूँ। मैंने कहा चलो यार, जब अभी फ्री है और आव्या को देखने के लिए पापा है तो फिर नीचे का बगीचे का राउंड भी मार के आते हैं। तो चलो। हाय, अक्षय काफ़ी आगे चले गए हैं मुझसे। मैं चलने में थोड़ी सी कमज़ोर हूँ, ढीली हूँ, मैं चल नहीं पाती हूँ। चढ़ाई में तो सबको मुश्किल होती है। तो फटाफट से चलते हैं। आज छुट्टी का दिन है, रेस्ट डे है, सब रिलैक्स हो रहे हैं, अपनी बातें लगी है और आराम से बैठे हुए हैं। जरा देखते हैं क्या क्या कर रहे हैं। हाँ जी, बताओ। बता रही थी कुछ हॉट टॉपिक। अच्छा, अब वो कैमरा ऑन हो गया ना। टॉपिक क्लोज, टॉपिक क्लोज है ना, होता है कोई अपनी बात भी होती है तो वैसे घर की। ऐसे ही बैठे थे क्योंकि अब 1-2 दिन में शहजादी चले जाएंगे। अच्छा। तो फिर अच्छा। हम ही रहेंगे 2-4 लोग। तो चल जगह एक्सपीरियंस मायके का आफ्टर 8 years। अच्छा लगा। एक चीज नहीं पापा, हाँ। बीच में तो इसकी शादी में आई थी बट नहीं नहीं इतना लॉन्ग फर्स्ट टाइम सही बात है। देख लेना, रहने का experience। गांव में नहीं रही आफ्टर मैरिज जो है ना, फर्स्ट लॉन्ग एक्सपीरियंस, इतना लंबा तजुर्बा। अच्छा, क्या चल रहा है जी? मम्मी क्या बोल रहे थे आप? हाँ जी बताओ जी, बोलो जी, बोलो जी, बात बोलो इसमें कैमरे में थोड़ी बुरी आती अभी तो बढ़ चढ़ के बोलो जी, बोलो। मम्मी शहजादी की टांग खींच रहे थे, तो वैसे माँ बेटी का चल। पर 1 महीना मुझे बड़ा मजा आया। मजा आया वाकई, है ना। हाँ, मम्मी और शहजादी की नोक झोंक, माँ बेटी की होतियां, बड़ा टाइम निकल गया, पता भी चला। और नहीं बड़ा अच्छा लगा हमारे को, बड़ा अच्छा समय इतने बीता, टाइम बहुत बाद अच्छा। मिलता ही नहीं था क्योंकि हाँ। शहजादी नीचे भी आते थे। हाँ। 1 दिन इससे ज्यादा नहीं रहते। नहीं 2 दिन तो आती थी। चलो मतलब 1-2 दिन से ज्यादा नहीं। हाँ, इससे ज्यादा बट नहीं। इतना टाइम तो मैंने बहुत टाइम बाद स्पेंड किया है। हाँ। अब उनको फील आया होगा कि शादी के बाद मायका क्या होता है। कि अब बिल्कुल। एक्चुअली जॉब भी अभी कुछ टाइम के हाँ, लिए मैंने वही। ब्रेक लिया है तो उस वजह से हम फ्री ना हूँ तो मैं आती रहूंगी, हमें तो समय है। नहीं पर चलो अच्छा जी, मुझे बड़ा अच्छा लगा, रियली बड़ा अच्छा टाइम बीता। हम तो चाहते कि यहीं रहे, पर चलो ऐसा नहीं हो सकता कि हम ऐसा नहीं हो सकता, है ना, मैं बीच में और आऊंगी। पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। पर चलो हाँ, चलो यहाँ भी इनका घर है, वहाँ पे भी भी इनका, है। हाँ जहाँ चाहे जहाँ मन करे वहीं। मेरे। आजकल के बच्चों के मजे। तो आव्या भी मैगी टेस्ट कर रही है क्योंकि आव्या की बुआ ने मैगी बनाई है, आटा मैगी। तो ये आव्या खा सकती है। This is very हाँ good, मैं इसमें भी tasty मैदा अवॉइड करती हूँ। हाँ, तो जब शहजादी बना रही थी तो बड़ी टेस्टी लग रही थी, बहुत बढ़िया बनाई है। भी दे सकते हो। दादी कैसी बनी है? बेटी ने कैसी बनाई है? पोती ने। बहुत जोर से बनाना अब उनको एक हमारे पेशेंट बाहर है, रिटायर हर्ट होकर बाहर है। हाँ, पापा पता नहीं नीचे गए थे और कहाँ से अपना पैर थोड़ा सा कटा के आ गए। तो ये सुनते बिल्कुल नहीं है। तो बैठे हैं बाहर पेशेंट की तरह। आवे हमारे पास कुछ नहीं है। यहाँ पे गांव में कुछ है नहीं है। आगे जीजू आ गए। तो जीजू से हेल्प मांगी। जीजू को बोला है तो जीजू के पास कुछ ना कुछ मिल गए। बैंडेज लाया है। ये भी बैंडेज ही है तो होगा ही। जीजा हमारे है बेटे, आपके मामू है। तो मैगी के साथ आपको कैसी लगी खुद के हाथ की? मेरे को अच्छी लगी है, but I want कि तुम लोग बताओ। अक्षय दिलाई को कैसी लगी? बहुत बढ़िया लगी। अच्छा, तो मैं भी टेस्ट करती हूँ, पहले मैं आप लोगों के लिए चाय लाती हूँ। तो इवनिंग टाइम हो चुका है और अभी हम लोग जा रहे हैं जी रास्ताधार, थोड़ा सा वॉक कर लेते हैं, आव्या को भी लेके जाते हैं। आज तो खुद चल रही है। हाँ, इसकी आउटिंग भी हो जाती है, अब आदत सी भी हो गई है आव्या को रास्ताधार तक जाने का। ये देखो ना, तो लियो आगे जा रहा है, उसके पीछे भाग रही है। अब तो सीधा चलती है, नहीं तो पहले ऐसा होता जिधर मन करे उधर कोई घूम जाती थी। तो जाते हैं थोड़ा रास्ताधार एंजॉय करके आते हैं। तो इसी के साथ हम लोग पहुंच चुके हैं जी रास्ताधार। और ये देखो आप, बढ़िया मौसम हुआ है, हवा भी नहीं चल रही है। और यहाँ पे क्या है ना, बहुत तेज़ हवा चलती है, इसलिए हम लोग कम आते हैं। आप और अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो रहा है सनसेट, बढ़िया परफेक्ट वाला। अभी जाते हैं थोड़ा आगे तक वॉक करते करते। तो अभी मैं दीपक के साथ आया हूँ। तो यहाँ से हम लोगों को कल मटर लेके आया था दीपक। ये देखो दीपक की मेहनत है ये सारी, और मशीन से सारा पहले खोदा, फिर उसके बाद बीज लगाया, और अब अच्छे खासे मटर हो चुके। पर दिक्कत ये है कि चिड़िया जो है ना, वो सारे मटर खा लेते हैं। और दाने इतने अच्छे लगे ना, मैं बताऊँ आपको। ये देखो अपने फार्म के नेचुरल 1 2 3
काफ़ी अच्छे लगे। तो अभी इसमें समय है वैसे इनको अभी पूरा प्रॉपर तैयार होने के लिए। कुछ कुछ बीच बीच में जो पूरे पूरे प्रॉपर लेंथ हो गए, तैयार हो गए, और दाने भी अच्छे हैं अभी, बहुत बढ़िया। दीपक, कितना टाइम लगा इतना खेत पूरा तैयार करने में? इसको लगा अभी 3 महीने। 3 महीने? लगे। तो देखो अब ये यही नहीं है, देखो यहाँ नीचे भी है, वहाँ से आगे, इधर, ऊपर, हर जगह है। और मटर ही लगाए, मैक्सिमम इसने मटर ही लगाया है। ये देखो यहाँ पे दाने कितने तैयार हो गए। ये देखो ये वाला तो मैक्सिमम फुल रेडी है। तो जी अपना डिनर टाइम हो चुका है, तो बढ़िया डिनर करते हैं। और आप लोगों से कुछ बातें भी शेयर करनी थी। तो जैसे रोहन और प्रीति है, उनके अभी बेबी हुआ है, तो हम लोग जो है सब उनको मुबारकबाद देना चाहते हैं कि बहुत बहुत बधाई कि उनके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आए और न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ उनका भी शुरू हो चुका है। तो वेलकम टू दिस पेरेंटिंग लाइफ। आई होप वो एंजॉय करेंगे और काफी सारी चीजें हैं इस जर्नी में आगे आगे। हाँ, बहुत सारी चीजें हैं। अभी तो स्टार्टिंग है। पर चलो, हमारे पड़ोस में भी अब यहाँ एक बच्चों की स्ट्रेंथ बढ़ गई काफी। बहुत बहुत काफी हो गया। अब लास्ट आधार जो है ना भर गया है फिर से भर बच्चों गया, से। फिर से नए बच्चों जैसे हम लोग होते थे, हाँ, जैसे हमारा होते थे बैच ना। होता था इतने सारे बच्चों का, वैसे अब धीरे धीरे और बच्चों का यहाँ पे बैच अब पड़ेगा। हाँ, न्यू जनरेशन का जो है ना बिल्कुल। बैच हो गया। और बड़ी खुशी की बात है, हम बहुत ज्यादा खुश है रोहन और प्रीति के लिए, हाँ। और इवन भैया और भाभी के लिए भी। तो बड़ी खुशी की बात है हाँ, हम बहुत बहुत सबके बधाई लिए। है इनको, हाँ, ना। सबको बहुत बहुत बधाई। हाँ। तो हमने सोचा कि आप लोगों के साथ भी ये शेयर कर लेते हैं। वैसे उन लोगों ने भी ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है, तो हमने सोचा कि हम भी खुशी को शेयर हाँ कर शेयर दें। करते हैं। हाँ। वैसे तो हम लोगों ने बात कर ली थी फोन पे। हाँ जी दादी, क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत खुशी। हम्म, भगवान राजी खुशी रखे, बिल्कुल। लंबी उम्र दे, ठीक रखी दे भगवान। चलो, बड़ी खुशी की बात है। हाँ बिल्कुल, सबके लिए बड़ा अच्छा है कि मतलब चलो सबके घरों में खुशी माँ और बच्चा स्वस्थ रहता है तो सबको खुशी होती है ना? सबके घर में क्योंकि खुशियाँ 9 आती महीने का एक बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है जो माँ को करना पड़ता है। उसके बाद ये टाइम आता है कि चलो फाइनली फिर बाहर है पर चलो, दुनिया में। बच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ है। हाँ, दुनियादारी है, एक दो का नहीं। दुनियादारी है, बड़ी प्यारी है। चलो ठीक है, फिर डिनर की तैयारी करते बड़ी हैं। खुशी की बात है। बहुत बधाई है इनको। है, खुदा को धन्यवाद करना इसका ईश्वर का जो सब कुछ कर रहा है, बिल्कुल सब दादी। कुछ दे रहा है, सबको दिखा रहा है। बिल्कुल। तो मैं सोच रहा हूँ इसी नोट पे इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म करता हूँ। मिलूंगा कल आपको नए ब्लॉग में। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आज के ब्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पे नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए दिलीप ब्लॉग्स, जुड़े रहिए अगले ब्लॉग्स के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।